सभी का स्वागत है STS चैनल पे। तो गाइज आज हम लोगों की जो क्लास होने वाली है वो है ज्योग्राफी की 3rd क्लास। ठीक है, मैं ऑलरेडी 2 क्लासेस आपकी ले चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो 3rd क्लास आज हमारी होने वाली है गाइज। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कोस्टल प्लेन्स के बारे में, कोस्टल एरियाज एंड स्टेट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैप बेस्ड है इसलिए आपको बोर्ड पे ही ध्यान लगा कर नोट्स बनाते चलिएगा। मैं सिर्फ आपके नाम बोलूंगी, आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, और सुनते रहना है ध्यान से। ओके चलिए अब बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि कोस्टल प्लेन जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के कौन कौन से हैं पहले देख लीजिए। इस तरफ आपका क्या है, अरेबियन सी है। ठीक है, वेस्टर्न साइड कौन क्या पड़ता है, अरेबियन सी है, और ईस्टर्न साइड पड़ता है बे ऑफ बंगाल। ओके, तो जो ईस्टर्न साइड पड़ता है उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ध्यान रखिएगा, वर्ड पे ध्यान रखिएगा मेरे। जो ईस्टर्न साइड पड़ता है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड जो वेस्ट साइड पड़ता है मतलब जो अरेबियन सी के पास पड़ता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं पश्चिमी तट, इसको बोलते हैं पूर्वी तट। बात समझ में आई आपको? हिंदी और इंग्लिश दोनों बात कर रही हूँ, तो इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जो आपके पश्चिमी तट है उसमें कितने राज्य हैं और जो पूर्वी तट है उसमें कितने राज्य हैं, मतलब कितने टोटल तटीय राज्य हैं, कोस्टल एरियाज और स्टेट हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले तो बात क्वेश्चन में यही पूछा जाता है गाइस कि टोटल भारतीय राज्यों की संख्या बता दीजिए जो कोस्टल स्टेट कहे जाते हैं या कोस्टल एरियाज कहे जाते हैं। ठीक है, कोस्टल एरियाज का मतलब जो जलीय सीमा साझा करते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं उनकी संख्या कितनी है। 9। कौन कौन सी है ध्यान रखिएगा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है एंड वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का सिर्फ हाफ पार्ट ही सीमा साझा करता है, जलीय सीमा, तो इस चीज का मैंने देखिए यहाँ पे एरो भी बनाया, ध्यान रखिएगा। तो इतने कितने राज्य हो गए, टोटल 9 राज्य हैं। नाम कौन कौन से मैंने आपको बता दिए। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, मैं आपको पहले बता दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्य जो पूर्वी तट पे हैं स्थित है और कौन कौन से राज्य हैं जो पश्चिमी तट पे स्थित हैं। तो पश्चिमी तट पे स्थित जो है वो टोटल कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं पश्चिमी तट पर स्थित, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट। ठीक है, तो पश्चिमी तट पे कितने स्थित हैं गाइस, 5, और पूर्वी तट पे 4, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 9। अब पश्चिमी तट पे वाले कौन कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है एंड केरला है। ओके, और पूर्वी तट वाले कौन कौन से हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है एंड वेस्ट बंगाल है। आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा और पढ़ रहे होंगे। ठीक, यहाँ तक हो गई बात। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से तट हैं, मतलब कहने का ये है कि पश्चिमी तट को भी छोटे छोटे तटों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो जो गाइस देख सकते हैं जो गुजरात है पूरा, ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है। तो गुजरात ही गाइस ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है। और ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे छोटी है, तो जब गोवा सबसे छोटा राज्य है तो उसकी भी तट रेखा भी बहुत छोटी होगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे गुजरात में कंफ्यूजन होता है, गोवा तो अपने आप ही अंडरस्टूड है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे क्वेश्चन जितने मैं बताते चल रही हूँ सारे क्वेश्चन एक ना एक बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आप पढ़ते चलिएगा, लिखते चलिएगा। गुजरात का जो तट है उसको बोला जाता है काठियावाड़ तट। क्या बोला जाता है, काठियावाड़ तट। यहाँ पे जो आपको एक सकरी सी जगह दिखाई दे रही है, सकरी सी एक खाड़ी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बात आपको। चलिए, इसको बोला जाता है काठियावाड़ तट, मतलब जितनी तट रेखा है उसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। मैं कई बार रिपीट करती हूँ ताकि आप अच्छे से लिख पाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट करके मुझे बताया कीजिए, वहां आपको सारे आंसर्स मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र तट की, कि महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें जितनी जो तट रेखा है उसको क्या बोलते हैं, कोंकण तट। जो कोंकण तट है गाइस वो 2 राज्यों में पाया जाता है। कौन कौन से, महाराष्ट्र एंड गोवा। ठीक है, कोंकण तट ध्यान रखिएगा कौन से 2 राज्यों में है, महाराष्ट्र एंड गोवा। इसके बाद बात कर लेते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका को बोलते हैं कन्नड़ा तट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कन्नड़ा तट। इसके बाद बात कर लेते हैं केरला की। ठीक है, जो केरला है गाइस वो उसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट। देखिए
कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़, इसलिए इसके तट को बोलते हैं कन्नड़ा तट। क्लियर हो गई बात? बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद बोली जाती है आपकी जो गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा। कौन सी? कोंकणी। ठीक है, तो यहाँ के तट को क्या बोला जाता है? कोंकण तट। क्लियर हो गई बात आपको? यहाँ से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पूर्वी तट पे। ठीक है, पूर्वी तट पे। अब पूर्वी तट को भी बहुत छोटे छोटे तटों में विभाजित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। कोरोमंडल तट है वो कहां से कहां तक पाया जाता है? तमिलनाडु और आधा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आधे आंध्र प्रदेश और पूरे तमिलनाडु को मिला करके कौन सा तट है यहाँ पे? कोरोमंडल तट। क्लियर हो गई बात आपको? चलिए इसके बाद जो आपका आंध्र प्रदेश है इसको आंध्र तट भी बोला जाता है। क्या, कौन सा तट बोला जाता है? आंध्र तट। भाई इसी के राज्य है, इसी के नाम पर इसको तट का नाम भी दे दिया गया है। इसके बाद जो आपका ओडिशा है उसको बोला जाता है, ओडिशा पूरे कौन से तट के नाम से जाना जाता है? उत्कल तट। उत्कल तट, और जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है उसको भी मिला करके पूरा क्या बोला जाता है? उत्कल तट। क्लियर हो गई बात आपको? चलिए, बट इन दोनों जो आंध्र तट है और जो उत्कल तट है इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है नदन सरकार। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे याद रखें नदन सरकार बोला जाता है, और हिंदी वाले बच्चे याद रखें वहां पे आपको लिखा रहेगा उत्तरी सरकार। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिया है। तो ये दोनों नदन सरकार में कौन कौन आता है? दो तट हैं गाइस, उत्कल तट और आंध्र तट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहां तक हुई बात तटों की। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी झील है जो इन तटों पर स्थित है और आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ उत्कल तट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है आपकी चिल्का लेक। कौन सी लेक है? चिल्का लेक। मतलब ओडिशा में कौन सी लेक पाई जाती है? चिल्का लेक पाई जाती है। इसके बाद जो पुलिकट लेक है, ठीक है, पुलिकट लेक कहाँ पे स्थित है? जो पुलिकट झील है वो आपकी स्थित है आंध्रा तट पर, या फिर कंबाइन कह सकते हैं नदन सरकार में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको लोकेशन भी बताई है, यहीं पे विशाखापत्तनम भी पाया जाता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं, एक और झील बची गाइस, और हाँ आंध्र प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट झील और है जिसका नाम है कोलेरू झील। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन आया है, आप कोई भी उठा करके देख लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया। कोई भी एग्जाम का, जैसे पीसेस भी उठाकर देखेंगे, आरओ देखेंगे, ठीक है, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि जो कोलेरू झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं बेम्बनाड झील की। जो बेम्बनाड झील है वो कहाँ पाई जाती है? मालाबार तट में, और मालाबार मैंने क्या बताया? केरला के पास है। ठीक है, तो केरला में पाया जाता है बेम्बनाड झील। तो गाइज ये थी पूरी, मैंने आपको जितने क्वेश्चन इससे हो सकते थे कोस्टल एरिया से रिलेटेड मैंने आपको सारे बता रखे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया, आई होप आपने क्या बना रखा होगा, आपने नोट्स भी बनाया होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।